बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 तो क्वेश्चन नंबर 2 उसके 6 पार्ट्स जो हैं उनको हमने फैक्टराइज करना है। तो चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं कोई इसके पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में देखें तो हमें 4 फैक्टर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एंड पे हमें कांस्टेंट दिया है +1। तो इन 4 जो फैक्टर्स हैं इनको हमने डायरेक्टली फोर्स को मल्टीप्लाई आपस में नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने दो फैक्टर्स को मिला के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जैसे हमारे पास पहला फैक्टर है, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है और ये चौथा फैक्टर है। तो अब हम कैसे इनको आपस में मिला के मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसको किस फैक्टर से मिलाएंगे। दो फैक्टर्स को हमने मिलाना है। पहले को हम दूसरे से मिला सकते हैं, पहले को तीसरे से मिला सकते हैं और पहले को चौथे से भी मिला सकते हैं। लेकिन एक बात का हमने ख्याल करना है कि जैसे हम पहले को चौथे से मिलाएंगे इस क्वेश्चन में और दूसरे फैक्टर को हम मिलाएंगे तीसरे से। इसके पीछे रीज़न ये होगी कि इसका जो कांस्टेंट है 1 और इसका जो कांस्टेंट है 4, अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 5। इसी तरह जो दूसरा और तीसरा हमने मिलाया है, इसका जो कांस्टेंट है 2 और इसका जो कांस्टेंट है 3, इन दोनों को मिलाने से भी 2 + 3 को ऐड करने से भी 5 आंसर आता है। तो उन दो फैक्टर्स को हमने मिलाना है जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करने से सेम जो आंसर है वो आता हो। तो अब हम इनको मिलाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + 1 जो है इसको हम मिला देंगे x + 4 से, और जो x + 2 है ये मिल जाएगा x + 3 से, और ये जो +1 है ये वैसे ही आ जाएगा। अभी जो दो फैक्टर्स हमने मिलाए हैं जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करने से सेम आंसर आता है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम x को ले लेंगे, उसे बारी बारी इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जब एक जैसे मल्टीप्लाई हों वेरिएबल आपस में, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी वो 2 पावर हो जाएगी x²। x को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और फिर 1 की बारी है, 1 को बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करना है। 1 को x पे मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी तरह अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को x पे मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x। अब 2 की बारी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6, और ये +1 हम वैसे लिख देंगे। इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो दो फैक्टर्स हमने मिलाए थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम हमारे पास रकमें हैं उनको आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें ये x² वैसे ही आ जाएगा, और ये दोनों जो हैं ये x वाली रकमें हैं, ये 4x है और ये 1x है। जब हम इनको ऐड करेंगे दोनों प्लस के हैं तो 5x हो जाएगा और ये +4 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस ब्रैकेट में आएंगे तो यहाँ पे 3x और 2x दोनों x वाली हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, और ये 6 जो है ये वैसे आ जाएगा कांस्टेंट। अब देखें, अगर हम गौर करें इन ब्रैकेट्स में तो इनमें जो x वाला पार्ट है, x वाला जो हिस्सा है वेरिएबल वाला, वो दोनों में सेम है, एक जैसा आ गया है। तो जब ये एक जैसा आ जाए तो ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी कि आपने सही फैक्टर्स जो हैं जिनके साथ मिलाना चाहिए था उनके साथ मिलाया है। तो अब ये जो सेम आ गए हैं फैक्टर, इनको आपने लेट कर लेना है, आपने इनको फ़र्ज़ कर लेना है। कोई नया वेरिएबल आपने फ़र्ज़ कर लेना है, आप y फ़र्ज़ कर लें या z इसको फ़र्ज़ कर लें। अब जब ये आप इसकी जगह लिख दें तो उस यहाँ पे आपने उसे रिप्लेस भी कर देना है, बदल देना है। कैसे, x² + 5x की जगह अब हम y लिखेंगे ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन शॉर्ट हो जाए हमारी आसानी के लिए। +4 लिखेंगे और नेक्स्ट x² + 5x जो है उसकी जगह भी हम y लिखेंगे, और ये +6 वैसे आ जाएगा, और ये बाहर जो +1 लिखा है ये भी वैसे आ जाएगा। ये जो आपने फ़र्ज़ किया था इसे अब इक्वेशन 1 का नाम दे के छोड़ दें। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 ब्रैकेट्स रह गई हैं, तो अब इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है।
तो y को अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर बनता है, y को 6 से करें तो 6y। फिर 4 की बारी है, 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो 4y, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24, और ये +1 हमारे पास आ जाएगा। इस ब्रैकेट को आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब नेक्स्ट फिर एक जैसी रकमों को आप देखें, ये 6y और 4y है, 6y और 4y ये हो जाएंगे 10y, और 24 और +1 ये हमारे पास कांस्टेंट हैं, दोनों ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 25 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में हमने फैक्टराइजेशन करनी सीखी इनकी, जिसमें 3 रकमें हमारे पास हों, तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करते थे कि जो पहला होती थी रकम, उसका अर्धीसर या कोएफिशिएंट लेके उसे हम आखिरी पे मल्टीप्लाई करते थे 25 पे, और उसका साइन भी देखते थे जो भी साथ होता था +25। तो फिर हम उसके जोड़े बनाते थे 1 × 25 और 5 × 25। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना होता था जिसको प्लस करने से, ऐड करने से ये दरमियान वाला नंबर बने 10, तो वो है 5। तो नेक्स्ट हमारा काम ये होता था कि इनके साथ साइन क्या आनी है, अलामत कौन सी आनी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। हमें दरमियान में प्लस चाहिए, तो अब यहाँ पे प्लस लगा दें दोनों के साथ। यहाँ ये बात दोबारा अपने माइंड में रिवाइंड करनी है कि जब यहाँ पे प्लस होगा तो हमने जो पेयर लिया होगा दोनों के साथ सेम साइन आना है, सेम अलामत आनी है। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हम लिख देंगे 5 और साथ y, फिर हम लिख देंगे 5 और साथ y, और ये +25 वैसे ही। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 रकमें बन गई हैं, 2 में हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, y स्क्वायर का मतलब कि y 2 दफ़ा था, तो एक दफ़ा हमने कॉमन ले लिया, एक दफ़ा बचा। यहाँ पे एक ही दफ़ा y था, वो हमने कॉमन ले लिया तो 5 बचा। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, +5, तो +5 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 और 25 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। तो जब ये 5 पे डिवाइड होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y बचेगा। और जब हम 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 25 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 = 25, 5 आंसर आएगा, वो आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब दोनों हिस्सों को देखें तो दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, मुश्तरक है, तो y + 5 हम ब्रैकेट ले लेंगे। ये मुश्तरक आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये ब्रैकेट जब मुश्तरक आ जाएगी तो हमारे पास बचेगा y, और ये जब आ जाएगी इधर से तो इधर से हमारे पास बचेगा +5। अब ये 2 फैक्टर्स हमें मिले हैं, लेकिन ये दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। तो अगर एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हों तो हम एक दफ़ा लिख कर उनका उसका स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर का मतलब होगा कि ये 2 दफ़ा थे, तो हमने एक दफ़ा लिख के उसकी पावर 2 लिख दी। अब जब हम एंड पे पहुंच जाएं तो जो हमने लेट किया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में x² + 5 x की जगह y लेट किया था, ये हमने वापस जो है अब x में जाना है। y में हम इसलिए आए थे कि हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए और इस तरह उसकी फैक्टराइजेशन हमारे लिए आसान हो। तो जब फैक्टराइजेशन इसकी हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, वापस x में जाना है। तो ये जो हमने लेट किया था इसको वापस हम x में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम y की जगह वापस x² + 5x लिख देंगे, और ये 5 पहले से आ रहा है, और आगे हम रीज़न दे देंगे कि हम फ्रॉम 1 के जो 1 में हमने सपोज़ किया था, यहाँ पे फ़र्ज़ किया था, वो वहाँ से हमने दोबारा जो है उसकी जगह x² + 5x लिख दिया है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है पार्ट नंबर 1 की। पार्ट 2 में भी हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनमें भी हमने उन 2 फैक्टर्स को आपस में मिलाना है जिनके कांस्टेंट ऐड होने से सेम आंसर देते हैं। तो अगर हम पहले 2 फैक्टर्स को देखें और थर्ड और फोर्थ को देखें, तो पहले 2 फैक्टर्स में इसका कांस्टेंट 2 और इसका -7। अगर हम इसका आंसर देखें तो अगर 2 नंबर्स के साथ डिफरेंट साइन हो, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो अददी लिहाज से जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे को निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और आंसर के साथ साइन वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है, -5। इसी तरह जो तीसरा और चौथा फैक्टर है हमारे पास, इसका कांस्टेंट है -4, इसका कांस्टेंट है -1।
तो अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को देखें तो दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 बन जाएगा और साइन वो आएगा जो दोनों के साथ होगा। इसका मतलब है कि इनके आंसर सेम आते हैं। तो जैसे ये फैक्टर्स पड़े हुए हैं ऐसे ही हम इनके पेयर बना देंगे। ये पहले दो फैक्टर आपस में मिल जाएंगे और ये लास्ट वाले 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। x को -7 से मल्टीप्लाई करें -7x, 2 को x से मल्टीप्लाई करें +2x, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें 2 7 ज़ार 14 और ये माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x पे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को -1 पे मल्टीप्लाई करें -x, -4 को x से मल्टीप्लाई करें -4x, और जब -4 -1 पे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 1 ज़ार 4, और ये 17 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट, अब हमने इनको जो एक जैसे ही हैं रकमें उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों x वाली रकमें हैं तो 7 माइनस का है और 2 प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो बड़े में से छोटे को निकालें 5 आएगा, और जो साइन बड़े के साथ है वही आएगा माइनस और साथ x। ये -14 होगा इस साइड पे x स्क्वायर, ये -1x है, ये -4x है, -1 -4 -5x हो जाएंगे और यहाँ पे +4 आ जाएगा +17। अब इसमें जो x वाला पार्ट है ये सेम आ गया है दोनों में, तो लास्ट पार्ट की तरह हम इसे लेट कर लेंगे, हम इसे फ़र्ज़ कर लेंगे x स्क्वायर -5x को y के इक्वल लेट कर लेंगे और हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसकी जगह पे, दोनों जगह पे हमें y को लिखना है, तो इसकी जगह पे y आ जाएगा -14, इसकी जगह पे भी y आ जाएगा और +4 साथ आ जाएगा, और ये कांस्टेंट +17। अब हमारे पास रह गई हैं दो ब्रैकेट्स, तो इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, y को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4y, -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -14y, और जब -14 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 4 ज़ार -56, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये +17। अब एक जैसी रकमों को हम देखें, ये y स्क्वायर है, +4y और -14y, डिफरेंट साइन है, 14 में से 4 को निकाल दें 10 बचेगा, और जो बड़ी के साथ माइनस है वही आंसर में आएगा 10 और साथ y। दूसरी तरफ हमारे पास 56 और 17 है, इनके भी डिफरेंट साइन है, तो 56 में से +17 को अगर हम निकाल दें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, जब हम यहाँ से लेंगे 16 और यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ पे 3 और साथ माइनस, तो यहाँ बचेगा -39। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है 3 रकमों वाला, जिसकी हम पेयर या जोड़े बनाते हैं। तो इस यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे अगर हम इसे -39 पे मल्टीप्लाई करें तो 39 के पेयर बनते हैं 1 × 39 और 3 × 13। इसमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला 10 बनता हो, तो वो 13 और 3 है। अगला हमारा काम होता है कि किसके साथ हम प्लस रखें और किसके साथ माइनस, क्योंकि जब यहाँ माइनस आता है तो हमें जो पेयर हमने सेलेक्ट किया होता है उसके साथ हमें डिफरेंट साइन रखने होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, माइनस, तो बड़े नंबर के साथ माइनस रखें और जो छोटा नंबर है उसके साथ प्लस रखें। तो यहाँ जब हम इसको लिख देंगे y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +3 साथ y -13y -39। इस तरह हमारे पास बन जाएंगी 4 रकमें जिनमें हम 2 2 में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है y, यहाँ पे y 2 थे, एक कॉमन आ गया तो एक y बचेगा, यहाँ पे एक ही y था वो कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा +3। इन दोनों में ये 13 है और ये 39 है, ये दोनों 13 पे डिवाइड होते हैं, तो 13 इसमें कॉमन आ जाएगा, माइनस भी साथ आएगा। जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, y बचेगा।
ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे ये -13y वाला y जो है अब प्लस हो गया है। हमने इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा तो प्लस का साइन है। 39 को 13 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 3s आर 39, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। तो अब इसमें ब्रैकेट कॉमन आएगी y + 3। तो जब ये कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट तो हमारे पास बचेगा y, और इधर से जब ये कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास बचेगा -13। तो ये तो फैक्टराइजेशन हो गई। अब जो हमने यहाँ पे लेट किया था x² - 5x = y, वो हमने इसलिए लेट किया था ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा हो जाए और हम इजीली उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। अब जब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है तो ये वाला जो हमने लेट किया था इसे हमने वापस x में लिखना है। तो y की जगह अब हम दोबारा x² - 5x लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 5x, y की जगह +3, और इस जगह पे भी हम लिखेंगे x² - 5x -13, और आगे हम रीज़न दे देंगे कि हमने ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1। तो ये पार्ट 2 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। पार्ट 3 हमारे पास है। पार्ट 3 में थोड़ा जो है वो डिफरेंट है। इसमें 2 ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं, पिछले 2 पार्ट्स की तरह इसमें 4 फैक्टर्स नहीं दिए हुए। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें ये जो x वाला हिस्सा है ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। ये वाला जो स्टेप है ये हमें पिछले 2 पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलता था, जो हमें अभी मिल गया है। तो इधर से ही हम इसको लेट करना शुरू कर देंगे। 2x² + 7x इधर भी है, 2x² + 7x इधर भी है। तो इसे हम लेट कर लेंगे, 2x² + 7x को हम लेट कर लेंगे y। तो यहाँ पे हम इसे 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे y, 2x² + 7x की जगह y लिख देंगे, +3 वैसे आ जाएगा। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में भी 2x² + 7x की जगह हम y लिख देंगे। यहाँ पे हम y लिखेंगे और +5 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। ये +1 हम वैसे लिख देंगे। अब हमारे पास बन गई हैं 2 ब्रैकेट्स, 2 फैक्टर। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करें तो y² आ जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5y आ जाएगा। फिर 3 की बारी है, 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ये 1 हम लिख देंगे। अब एक जैसे जो रकमें हैं उनको देखें, ये दोनों y वाली हैं, 5y और 3y। 5y और 3y हमारे पास 8y हो जाएंगे। ये कांस्टेंट हैं दोनों, 15 और 1, 15 + 1 हो जाएगा 16। तो इस तरह हमारे पास फिर एक्सप्रेशन बना है जिसमें 3 रकमें हैं जिसके हमने पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो उसे 16 पे मल्टीप्लाई करें तो 16 के जो पेयर बनते हैं उन्हें हम लिखें 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4। इनमें से अब हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से, ऐड करने से हमारे पास दरमियान वाला जो नंबर है वो बने। तो वो ये वाला है पेयर 4 4। जब यहाँ पे प्लस आता है तो हमें जो पेयर हमने लिया होता है दोनों के साथ सेम साइन आता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, दरमियान में प्लस चाहिए तो हम दोनों के साथ प्लस रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें y² प्लस, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4y + 4y + 16। इस तरह बन गई हमारे पास 4 रकमें जिसमें हमने 2 2 में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन आएगा y। जब हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक y बचेगा और यहाँ पे एक ही y था तो 4 बचेगा। नेक्स्ट जो कॉमन है 4 और 16, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 से 4 कट जाएगा, y बचेगा हमारे पास। और 16 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 * 16, 4 आंसर आ जाएगा। अब दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, y + 4। तो जब हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y, और दूसरे हिस्से में ये कॉमन लेने के बाद बचेगा +4। अब ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी आ गई हैं, दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं y + 4 की पावर 2 या y + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ तक जब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो अब जो ऊपर हमने लेट किया था शुरू में 2x² + 7x = y, तो वो हमें वापस लिख देना है y की जगह ताकि एक्सप्रेशन दोबारा x में चला जाए।
तो इस y की जगह अब हम वापस लिख देंगे 2x² प्लस 7x, और ये +4 वैसे ही आ जाएगा, और ये उसके ऊपर पावर 2 है, और हम इधर लिख देंगे कि हम ये फ्रॉम 1 से हमने ये लिखा है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसके पार्ट 3 की। पार्ट 4 में भी हमें 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं और ये साथ एक कांस्टेंट है -3। तो इसमें हम देखें कि इसमें भी पहली ब्रैकेट में जो x वाला हिस्सा है वो सेम है दोनों में। तो ये x वाला हिस्सा जो है इसे हम लेट कर लेंगे 3x² प्लस 5x को y के इक्वल, और हम इसे 1 का नाम दे देंगे। अब इसकी जगह अगर हम रिप्लेस करें, इसकी जगह पे y आ जाएगा, साथ में +3 है, और इधर भी y आ जाएगा और उसके साथ +5 है, साथ में है -3। अब ये 2 ब्रैकेट्स बची हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y को y पे मल्टीप्लाई करें y², y को 5 पे मल्टीप्लाई करें 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3। अब y², ये 5y और 3y बन जाएगा 8y। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब यहाँ पे 1 है, 1 को 12 पे मल्टीप्लाई करें 12, 12 के फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 12, और इसके पेयर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 4। तो इसमें हम देखें कि कौन सा हमारे पास पेयर है जो ऐड होने से दरमियान वाला 8 देता है, तो वो है 2 और 6। तो चूँकि यहाँ पे प्लस है तो हमने दोनों के साथ सेम साइन रखना है, हमें भी प्लस चाहिए दरमियान में, तो दोनों के साथ प्लस रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। अब 2 में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन है y, तो बचेगा एक y बचेगा, यहाँ पे एक ही y है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। 6 और 12 दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं, तो 6 आ गया कॉमन, 6 से 6 कैंसिल, y बचेगा। जब 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी आ गई हैं, तो अब हम दोनों में ये ब्रैकेट जो है इसको कॉमन ले लेंगे। जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी तो पहले हिस्से में बचेगा y, और ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद दूसरे हिस्से में बचेगा 6। अब जब y में इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, अब हमें ये जो हमने लेट किया था उसे हमने y की जगह रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम y की जगह लिख देंगे 3x² प्लस 5x, और ये +2 वैसे ही, इस y की जगह भी 3x प्लस 5x, और ये 6 हम वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। पार्ट 5 हमारे पास है, इसमें फिर से अब हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम इनको देखते हैं। अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो ये 3 बनता है, 3 और 6 को ऐड करें तो ये 9 बनता है। तो पहला जो है वो दूसरे से नहीं मिल सकता। अगर हम पहले को तीसरे से मिलाते हैं तो 1 और 3 4 बनता है कांस्टेंट, 2 और 6 8 बनता है। इसका मतलब ये इससे भी नहीं मिल रहा। पहले को आखिरी से मिलाते हैं, 1 और 6 7, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 हमारे पास हो जाएगा 5। तो ऐड करने से कोई भी हमारे पास जो है वो 2 ब्रैकेट्स का जो एडिशन है वो सेम नहीं आ रहा। तो जब ऐड करने से सेम ना आ रहा हो तो फिर हमने ये सोचना है कि मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाए। जैसे पहला और आखिरी, इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 6 है, 6 1s are 6। इसी तरह अगर इसका कांस्टेंट देखें दोनों का 2 और 3, तो 2 3s are 6। तो अब हम मल्टीप्लाई का सोचेंगे अगर ऐड वाला नहीं हो रहा। तो पहले फैक्टर को आखिरी से मिलाते हैं x प्लस 1, और साथ में है x प्लस 6, और दूसरे फैक्टर को मिलाते हैं तीसरे से x प्लस 3, और साथ में आ जाएगा -3x²। अब हम क्या करेंगे, दो जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को 6 से मल्टीप्लाई करें 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x, और जब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये -3x² वैसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम देखें कि कौन सी रकमें एक जैसी हैं। x² है, 6x है, 6x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा 7x, और साथ में आ रहा है 6। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में x², 3x और 2x, ये हमारे पास हो जाएगा 5x और प्लस 6 -3x²। यहाँ पे हम नोट करें कि x वाला हिस्सा अब दोनों में सेम नहीं आया है।
तो इसमें लेकिन कुछ हिस्सा सेम आया है, जैसे ये एक्स स्केयर प्लस 6, ये एक्स स्केयर और कांस्टेंट, और इधर भी एक्स स्केयर और कांस्टेंट ये सेम आया है। तो जो हिस्सा सेम आया है उसे हम इकट्ठा करके लिख लें, ये 6 हम यहाँ लिख लेते हैं और 7x बाद में। इसी तरह इधर भी एक्स स्केयर इधर आ जाएगा और ये 6 इसके साथ आ जाएगा, 5x बाद में चला जाएगा, -3x स्केयर। अब जो हिस्सा सेम आया है अब इसको हम लेट करेंगे y, तो लेट एक्स स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, इसे हम 1 का नाम दे दें। तो जब यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हम y लिख देंगे प्लस 7x, इसी तरह यहाँ पे भी हम y लिख देंगे और साथ में आ जाएगा 5x, और यहाँ पे है -3x स्केयर। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्केयर, y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5xy, 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7xy, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और जब x पे मल्टीप्लाई होगा x स्केयर -3x स्केयर। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों एक जैसी हैं, xy वाली 7xy प्लस 5xy प्लस, ये हो गया 12xy। इसी तरह ये दोनों एक्स स्केयर वाली हैं, 35 प्लस में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 32x स्केयर। तो अब हमने तरीका तो वही रखना है कि जो पहले का दीसर या कोएफिशिएंट है उसे हमने आखिरी नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, साथ में एक्स स्केयर नहीं लेना। 32, तो 32 के जो पेयर बनते हैं वो 1 मल्टीप्लाई 32, 2 मल्टीप्लाई 16, 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, 4 मल्टीप्लाई 8। तो इनमें से हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको यहाँ पे प्लस है, तो ऐड करने से ये दरमियान वाला नंबर बने, तो वो 4 और 8 है। क्योंकि हमें प्लस का चाहिए तो हम दोनों के साथ प्लस साइन रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 4, साथ अब हमने ये एक्स वाई लिखना है, प्लस 8xy प्लस 32x स्केयर। तो अब हम दो में कॉमन लेंगे, तो देखें हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में y कॉमन आएगा, तो एक y बचेगा, इधर 4 बचेगा, x बचेगा, y कॉमन आ गया। इन दोनों हिस्सों में देखें तो 8 और 32 ये दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं, तो 8 कॉमन आ गया। इसके अलावा x इधर भी है और इधर भी है, तो x कॉमन आ गया। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x का कॉमन आ गया, वो भी ख़त्म, तो हमारे पास y बचेगा। दूसरी साइड पे 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 4s are 32, और x यहाँ पे 2 थे तो एक कॉमन आ गया, एक बचेगा। अब अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो हम दोनों हिस्सों में ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ कॉमन लेने के बाद 8x बचेगा। अब y की जगह जो हमने लेट किया था शुरू में वो हमने लिख देना है एक्स स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, जो हमने लेट किया था, तो वो हम उसकी जगह पे अब रिप्लेस कर देंगे। y की जगह पे हम लिख रहे हैं एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 4x, और इस y की जगह भी एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 8x। अब इसको थोड़ा सा हम तरतीब से लिख दें, पहले एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर 4x आ जाएगा, x वाली रकमें पहले और ये कांस्टेंट एंड पे। इसी तरह इधर भी एक्स स्केयर पहले आ जाएगा, उसके बाद 8x और फिर प्लस 6 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई पार्ट 5 की। अब हम करते हैं इसका पार्ट 6। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले को तीसरे पे करें और दूसरे को चौथे पे करें, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आता है, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस +2 आंसर आएगा दोनों का। तो इसलिए हम पहले को तीसरे के साथ मिलाते हैं फैक्टर को x + 2 के साथ, और x - 1 को मिलाते हैं x - 2 के साथ चौथे फैक्टर के साथ, -16x स्केयर। अब दो फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, x को x पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्केयर बन जाएगा, x को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -2 से करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये -16x स्केयर। एक जैसी रकमों को देखें, 2x प्लस और 1x प्लस, ये हो गए 3x + 2। इसी तरह x स्केयर -2x और -1x, ये -3x, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ये +2 आ जाएगा, -16x स्केयर।
अब देखें कि सेम x वाला हिस्सा सेम नहीं आ रहा, ये +3x है, ये -3x है, लेकिन ये पहला और आखिरी और इसका और पहला और आखिरी सेम आ रहा है, तो उनको हम इकट्ठा करके लिख लें x² + 2 और ये -3x बाद में लिख दें +3x, इसका x² + 2 पहले लिख लें और -3x बाद में लिख लें -16x²। ये जो हिस्सा एक जैसा आ रहा है दोनों में, इसे हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल और हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे +3x और इसी तरह हम यहाँ पे भी y लिख देंगे और साथ -3x और साथ आ जाएगा -16x²। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को -3x से मल्टीप्लाई करें -3xy, +3xy को y से करेंगे +3xy और +3x को -3x से करेंगे -9 और x को x से करेंगे तो x² और ये -16x²। अब 3x नेगेटिव 3x पॉजिटिव ये कट जाएंगे आपस में, y² -9x² -16x² दोनों के साइन एक जैसे हैं, इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस में आंसर आएगा 25x²। अब हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर दो स्केयर के दरमियान में माइनस आ जाए तो हम एक दफ़ा उसे प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो ये वाला जो कुलिया है ये इधर बन सकता है, ये तो ऑलरेडी स्केयर है y का, 25 जो है ये 5 का स्केयर है और x² x का स्केयर है, तो ये बन गया ओवरऑल 5x का स्केयर। अब दो स्केयर के बीच में माइनस, ये वाला इससे कम हम देखें, इसका मवाजना करें तो यहाँ पे जैसे a है तो यहाँ पे y है, वहाँ पे b है तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस करें इस स्केयर के बगैर और एक दफ़ा माइनस करें। अब फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने y की जगह जो हमने लेट किया था शुरू में x² + 2 इक्वेशन 1 में, वो हमने वापस उसकी जगह रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² + 2 + 5x और यहाँ पे भी लिख देंगे x² + 2 - 5x। अब यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1। इसको थोड़ी तरतीब हम दे लेते हैं, 5x को पहले लिख लें और 2 को बाद में। इसी तरह 5x को पहले लिख लें माइनस वाले और 2 को बाद में लिख लें। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपके 16x² की जगह कोई और जो है वही रकम हो, लेकिन मैथ में आपके यही रकम है, आपने इसके हिसाब से ही इसको करना है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।